भगवान ने दर्शन दिया और महारानी देवकी और महाराज वसुदेव जी दोनों प्रसन्न नहीं हैं, कहीं ना कहीं कोई खोट है। तो भगवान ने पूछ लिया देवकी वसुदेव से कि आप प्रसन्न नहीं हैं महारानी, आप अप्रसन्न क्यों हैं? स्तुति भी आपने की, आपने मुझे भगवान मान करके मुझे पुकारा भी, प्रणाम भी किया, तब तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। अपनी अप्रसन्नता का कारण देवकी ने सुनाया कि 6 बेटे मेरे मारे गए हैं प्रभु, आपको सब पता है, 7वां गर्भ मेरा खंडित हुआ है। एक आकाशवाणी ने कह दिया था, अयम तु अष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुध, उसकी वजह से इतनी यातनाएं मुझे दी हैं मेरे भाई ने, उनको शब्दों से बयां नहीं कर सकती हूं, उसको शब्दों से कह नहीं सकती हूं, लेकिन फिर भी धैर्य इसलिए रखा कि श्रेष्ठ आएगा, परमात्मा आएगा, श्रेष्ठ बेटा आएगा। लेकिन अब अप्रसन्न इसलिए हूं, दुख इसलिए है कि दुनिया में किसी से ना कह सकूंगी, ना अपने मन को समझा सकूंगी कि मैं पुत्रवती हूं। भगवान ने कहा कि मैं आ तो गया, फिर क्यों नहीं समझा सकोगी कि तुम पुत्रवती हो? क्यों नहीं बता सकोगे कि हम पुत्रवती हैं? उन्होंने कहा कि जिसके यहां बेटा पैदा होता है वो ऐसे पैदा नहीं होता है कि तलवार लेकर के आए, शंख लेकर के आए, चक्र लेकर के आए, पीतांबर पहन के आए और बातें बड़ी बड़ी करे। हम लाख समझाएं अपनी बुद्धि को, हमें तो यही लगेगा हम निपुतनी की निपुतनी बनी रही, जिसके पीछे इतनी पीड़ा उठानी पड़ी, आज मेरी गोदी सोने की सोनी बनी रही। भगवान ने कहा कोई बात नहीं माते, मैं प्राकृत शिशु बना जाता हूं। तो भगवान वो चतुर्भुजी श्री विग्रह को तिरोहित करते हैं और सामान्य प्राकृत जैसे हम लोगों के बच्चे होते हैं ऐसे बन करके यशोदा महारानी देवकी की गोद में आरूढ़ हो गए। अब फिर भी अब गोद में लेटे हुए बालक ने देवकी के श्री मुख को देखा तो फिर भी वो प्रसन्न नहीं, तो उंगली करते हैं, अम्मा अब क्यों प्रसन्न नहीं हो? अब तो हम छोटे बन गए हैं। बोले छोटे तो बन गए लेकिन बातें तो बड़ों बड़ों जैसी कर रहे हो, जो पैदा होते हैं वो ऐसे नहीं बताते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब माता के लिए हम बोलना भी बंद करते हैं। तो बिल्कुल प्राकृत शिशु और बोलना भी बंद कर दिया, लेकिन मां अभी भी प्रसन्न नहीं। अब बोलने के लिए भी वर्ज दिया गया, मना कर दिया गया है। तो अब अप्रसन्न क्यों है मेरी मां देवकी, अब कैसे जानूं? तो भगवान ने धीरे से उंगली अपनी माता के पेट में लगाई और ऐसे कहा अब। तो देवकी समझ गई, बोली अब भी मैं प्रसन्न नहीं हूं। क्यों? बोले तुम रो नहीं रहे हो, जो पैदा होता है गोद में आता वो रोता है। तो भगवान ने कहा हमारे ऊपर कौन सी आपत्ति आई है जो मैं रोऊं? भाई रोते दो ही तरह से आदमी रोता है, अज्ञान में रोएगा या कोई आपदा आ गई है तब रोएगा। अज्ञान और आपदा व्यक्ति को रुलाती है और मेरे पास ये कोई है नहीं तो मैं क्यों रोऊं? देवकी ने कहा तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे ऊपर कोई आपदा नहीं है, तुम में कोई अज्ञान नहीं, तुम ज्ञान के स्वरूप हो, लेकिन तुम्हारे भक्तों में तो आपदा पीड़ा है। वो भगवान कैसा जो भक्तों के कष्ट को देख करके ना रोए। आप सुदामा के कष्ट को देख करके क्या नहीं रोए? आपके आंखों में इतने आंसू आए कि शब्द नहीं निकले, कंठ अवरुद्ध हो गया। तो तुम भगवान हो तो भक्तों के दुख पीड़ा को देख करके क्या रो नहीं सकते हो? तो जैसे भगवान को अपने भक्तों की याद आई, ध्रुव की तपस्या की याद आई, प्रहलाद के जीवन में कष्ट की याद आई, सुदामा के त्याग की याद आई, अर्जुन के समर्पण की याद आई, तो भगवान देवकी की गोद में जोर जोर से रोने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। फिर क्या था, भगवान ने कह दिया था, अब देवकी को भरोसा हो गया कि ये मेरा ही बेटा है। भगवान योग माया से
उसकी स्मृति को विस्मृत कराते हैं। प्राकृत शिशु मैंने इसको भी जन्म दिया है, ऐसी मान्यता हुई। फिर दोनों ने निर्णय किया कि स्वप्न देखा है कि इस बालक को कोई कह रहा है बाबा नंद के यहाँ गोकुल में पहुंचा दो, हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ियां कैसे पहुंचाऊं। देवकी जी ने कहा प्रयास करो। प्रयास से हाथ के हथकड़ी पैर की बेड़ियां निकल गईं, सिर पर पधराया, गोकुल पहुंचाया। यमुना जी ने यद्यप मार्ग रोका, पाद प्रक्षालित करने के बाद यमुना ने मार्ग दे दिया। जैसे राम जी को लंका पर विजय करने के लिए 3 दिन के बाद समुद्र ने रास्ता दे दिया था। मार्गम ददऊ सिंधु रिवस्रिया पति, लक्ष्मी के पति राम जी को जैसे समुद्र ने रास्ता दिया था। यशोदा जी के यहाँ जाकर के लाला को लिटाया और वहाँ कन्या जो प्रकट हुई थी उसको लेकर के यहाँ मथुरा आए। अब तो गोकुल में पहली किलकारी यशोदा जी के आंगन में जब भगवान ने ली तो हल्ला हो गयो, यशोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई। आए मन शरीर से, ये शरीर बपुह विग्रह तो यहीं बैठा रहेगा, लेकिन मन शरीर से हम यशोदा जी के आंगन में चलें जहां कृष्ण आ गए हैं।